आपने बात किया आसिम से? कौन सी बात? अरे बिजनेस वाली बात। अरे मैं कर लूंगा उससे बात यार, अभी मुनासिब वक्त नहीं था। वैसे वो बेचारा हिरा की तबीयत को लेकर काफी परेशान था। अब ऐसे में उससे मैं बिजनेस रिलेटेड बात करूं, अच्छा नहीं लगता ना। कुछ भी हो, आपको उससे बात करनी चाहिए। आयशा तुम इतना जोर क्यों दे रही हो? अरे उसका बिजनेस है, हमारा क्या लेना देना। फाइजा के साथ साथ मुझे भी कोई गड़बड़ लग गई है। ऐसी क्या बात है कि उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स का कभी कोई जिक्र ही नहीं किया, और आपसे तो वो हर बात शेयर करता है, अपने बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं करता। आयशा ऐसी बात नहीं है कि उसने मुझसे कभी डिस्कस ही नहीं किया। हाँ एक दफा सरसरी तौर पर बताया था उसने कि उसका कोई पुराना कुलीग है जिसने उन लोगों से आसिम को मिलवाया। अब उसको मालूम है कि मुझे बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, इसलिए उसने भी मुझे कोई तफसीलात से आगाह नहीं किया। लेकिन चलो, तुम लोगों की तसल्ली के लिए मैं बात कर लूंगा उससे। मेरा मकसद उनके मामलात में दखल देना नहीं है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि वो कहीं किसी परेशानी में न पड़ जाए। मैंने सुना है आसिम ने बैंक से लोन ले रखा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं उससे अब करूंगा बात, तुम परेशान नहीं। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? आ रही है पर सोना नहीं चाह रहा। सब चुप करके सो जाए। मुझे तुमसे बात करनी है इस वक्त? हाँ इस वक्त। चलो आओ कम ऑन। कहाँ चलो, कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हें अगवा करके नहीं ले जा रहा हूँ, परेशान मत हो, किडनैप नहीं कर रहा तुम्हें। आओ। पता है मुझे, आपके साथ तो कहीं भी चली जाऊंगी। इतना भरोसा है मुझ पे? आपको मुझ पर नहीं है? मुझे तो तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। अल्लाह। हो गया, क्यों लेकर आए आप मुझे यहाँ? हिरा अंदर अकेली है। वो गहरी नींद सो रही है। वैसे भी जब से वो पैदा हुई है हम एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पाते। ये तो आपका कसूर है। हाँ ये भी ठीक है, घूम फिर के हर बात पे मेरे कसूर निकल आता। आपकी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है। तुम भी तो हिरा के बाद कितना बिजी होगी, हर वक्त उसी के साथ रहती हो। मेरे पास देने के लिए वक्त ही नहीं है तुम्हें। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को ढांके। मुझे तो लगता है आप मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करते ही नहीं है। सुनो, मुझ पे कोई भी इल्जाम लगा लेना, लेकिन मेरी मोहब्बत पे शक मत करना। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और मरते दम तक करता रहूंगा। वो देखो चौधरी का चांद कैसा चमक रहा है। इस चांद की तरह रोशन है मेरी मोहब्बत। आप मुझे ये दिखाने लेके आए? और तुम यकीन ही नहीं करती मेरी बात का। अब ऐसा भी नहीं। फायजा, तुमने मेरी और हिरा की खातिर बहुत कुर्बानी दी यार। तुम इतनी टैलेंटेड हो, इतनी पढ़ी लिखी हो। तुम अगर अब तक जॉब कर रही होती ना, बहुत तरक्की कर चुकी होती तुम कभी अपने टैलेंट को जाया मत होने देना। मैं चाहता हूँ तुम इस चांद की तरह पूरी दुनिया पे चमको। नहीं, आप मुझे जमीन पर ही रहने दें, अपनी बेटी और अपने साथ। मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ, मुझे नहीं चमकना चांद की तरह करना। मैं तुम्हें जॉब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो फिर? बस यही कह रहा हूँ कि कभी अपने टैलेंट को जाया होने मत देना। भाई ये जिंदगी बहुत नाकाबिले भरोसा चीज़ है। पता नहीं कल को मैं रहूँ ना रहूँ, तुम्हें अपना और बच्ची का ख्याल खुद रखना पड़े। फिर क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। अल्लाह करे कि आपका साया मेरे और हिरा के सर पे हमेशा सलामत रहे। आइंदा आपने ऐसी कोई फजूल बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों कर रहे हैं ये बातें आप मुझसे? ऐसी कई दिनों से दिमाग में चल रही थी, बोल दिया आप, सॉरी। अच्छा आप अंदर चले, हिरा उठ गई होगी। चलो।